ऐतिहासिक शाही इमारतें जो एक ज़माने में अपने शान व शौकत, ताकत और ऐश्वर्य का दिखावा करती थी, वह आज खंडर बन के रह गई है, एक अवशेष बनकर रह गई है। यही इमारतें आज एक गवाह बन के रह गई है उस ज़माने की जब यहाँ 6वीं सदी के मंडव्यापुर के परिहार राजवंश से लेकर 15वीं सदी तक चले आए हुए राठौड़ राजवंश के एक सिलसिले की, इतिहास के एक सिलसिले की, और अपने अस्तित्व को टिकाए हुए बसी है आज के दिन मंडौर गार्डन में, जो कि है जोधपुर शहर के नज़दीक राजस्थान में। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम आपको देने वाले हैं मंडौर गार्डन के इतिहास की और कुछ टूरिस्ट पॉइंट्स गार्डन के और म्यूज़ियम के टाइमिंग्स की और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको आपके विज़िट के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकती है। मंडौर को हम इतिहास में झांक के देख ले तो रामायण कालीन जमाने में लंकापति रावण, उनकी पट्टरानी मंदोदरी, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। वही मंदोदरी जो रावण के दहन के बाद विभीषण की पत्नी हुआ करती थी। जी हाँ, मंडौर रावण का ससुराल है। आज भी मंडौर के उच्च जातीय ब्राह्मण के कुछ परिवार रावण और विभीषण को अपना जमाई मानते हैं और मंडौर में सर्वोच्च शिव भक्त रावण का मंदिर भी है। मंडौर गार्डन भारत के और राजस्थान के एक अति सुंदर शहर जोधपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मंडौर गार्डन एक ऐसा स्थल है जहां 6वीं सदी से लेकर 15वीं सदी में बने हुए राजपूताना, मुगल और उत्तरी और पश्चिमी भारतीय वास्तुकला से भरपूर इमारतों का खजाना है। 6वीं सदी में मंडौर मंडव्यपुरा के परिहार राजवंश का मुख्य केंद्र हुआ करता था। परिहार राजवंश के राजकन्या का जब राठौड़ राजवंश के राजा राव चुंडाजी से विवाह हुआ, तब मंडौर और जूनागढ़ का किला उन्हें दहेज में उपहार के तौर पे दिया गया। राव चुंडाजी, जो मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाते हैं, 1438 में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने राठौड़ राजा राव रिनमल की धोखे से हत्या रचा के मंडौर को अपने राज में शामिल करवा दिया। राव रिनमल के पुत्र और राजकुमार राव जोधाजी उस हत्या से बचने में कामयाब हो गए। राव जोधाजी ने कई बार सालों साल मंडौर को दुश्मनों से छुड़ाने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 15 साल बाद 1453 में जो युद्ध हो गया, उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई और एक बार फिर से मंडौर राठौड़ राजवंश का हिस्सा बन गया। शतकों और सहस्त्र वर्षों में मंडौर कई राजाओं और कई राजवंशों का मान बिंदु और उनकी राजधानी के रूप में श्रृंगारिक हुआ है। मंडौर ने सदियों से राजाओं के ऐश्वर्य, सामर्थ्य और शानो शौकतों को अपने आंखों से देखा है। यही नहीं, बल्कि मंडौर ने कई बार आक्रमणों का भी सामना किया है। सबसे भयानक आक्रमण जो कि गुजरात और मालवा के मुसलमान राजाओं ने किए थे, वह भी मंडौर ने झेले हैं। इन आक्रमणों से मंडौर को बचाने के लिए राठौड़ राजवंश ने अपनी राजधानी का स्थलांतर मेहरानगढ़ किले में जो जोधपुर में है उधर करवाया। मेहरानगढ़
एक पहाड़ी स्थित किला है जो आक्रमणों का सामना करने के लिए अति सक्षम, कठोर और बलवान है। 1459 में मंडोर का परित्याग किया गया। एक जमाने के महान सांस्कृतिक स्थान को एक खंडहर बनने के लिए छोड़ा दिया गया। परित्याग के बाद 5.5 शतकों से भी ऊपर काल से गुजरे हुए मंडोर में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो आज भी सदाबहार अप्सराओं की तरह शान से खड़ी है। और उसी दिमाग के साथ मंडोर गार्डन के अंदर जो आज भी उस जमाने के ठाठ और सांस्कृतिक ऐश्वर्य का हमें अनुभव करा देती है। मनोरम मंदिर, छतरिया, रसोई घर और भव्य दालन और मूर्तियां अपने हरे भरे कलाकृति द्वारा आज भी लोगों का दिल ललचा लेती है। मंडोर गार्डन के इमारतों के स्तंभ, मूर्तियां और दीवारों पे जो शिल्प और कलाकृतियों का जो रमणीय वर्षाव देख के आपको आज भी उस जमाने के कला और शिल्प कौशल की तारीफ करने के लिए मजबूर कर देता है। जेसी मीडिया टेकिंग यू अहेड चैनल उस जमाने के शिल्प कौशल और कलाकारों को दिलोजा से सलाम करता है। मंडोर गार्डन के भीतर के मंदिरों में गणेश जी का, काल भैरव जी का, मां चामुंडा का और सबसे आकर्षक 33 करोड़ देवताओं का मंदिर शामिल है। इमारतों में शामिल है बहुत सारे रसोई घर, मैग्निफिसेंट गेटवेज, सेनोटैफ्स, बड़े बड़े छत और छतरियाँ जो कि कई राजाओं द्वारा बनाई गई है, जैसे कि जोधपुर के महाराजा, राठौड़ के राणा राव जी, प्रतिहारी राजा। सभी इमारतों का और छतों का निर्माण लाल सैंडस्टोन से किया गया है। मंडोर गार्डन के भीतर एक म्यूजियम भी स्थित है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पे सभी राजाओं और राजवंशों से जुड़ी हुई ऐतिहासिक वस्तुएं, कलाकृतियाँ और हथियारों से सुसज्जित है। म्यूजियम सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। मंडोर गार्डन के अंदर जाने के लिए कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन म्यूजियम में प्रवेश के लिए 50 रुपये फीस का भुगतान करना पड़ता है। मंडोर गार्डन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए जेसी मीडिया टेकिंग यू अहेड आपका आभारी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना भूलना नहीं। और हाँ, एक लाइक तो बनता है बॉस। तो देखते रहिए हमारा चैनल ऐसे ही कहीं इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। हमारे चैनल का नाम है जेसी मीडिया टेकिंग यू अहेड। Thank you for watching this video on Mandor Garden. Take care, be good, always help others and never hesitate to say Bharat Mata ki Jai.